मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? और सुनाइए, क्या हाल है? बढ़िया है, सब ठीक ठाक है, मस्त है, तंदुरुस्त है। आइए तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। और आज आपने भी फास्ट रखना है। आज मैंने भी फास्ट फास्ट रखना है। क्या भाई? ठीक है, जिन्होंने रखा हुआ है वही रख ले, बतेरा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज पढ़ते हैं कुछ नई बात, बिना किसी बकवास। आज हम मेरे बच्चे जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है बहुत खतरनाक। का नाम है औसत। औसत मतलब ओस ओस के सता करना। पता नहीं क्या मतलब है। एवरेज इंग्लिश में कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल नए और यूनिक तरीके से पढ़ने वाले हैं। और उसी तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। बस शांति से ढंग से सुनना, समझना आप मेरी बात को। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात बताओ, अप्रोच कैसे लें, सारी बातों पे जवाब दूंगा। मान लीजिए मैंने यहाँ कोई नंबर रखा 15, यहाँ कोई नंबर रखा मैंने 30। मैं आपसे कहूँ कि यार इसका औसत बताओ क्या हो। मेरे प्यारे बच्चों, इसका औसत बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर एक देसी बात है, औसत निकालने का एक सूत्र हुआ सर। क्या औसत निकालने का सर फार्मूला हो गया ये कि सर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमें इनका औसत निकालना है तो तरीका ये होगा कि सर 15 जमा 32 करना होगा। और आंकड़े कितने? दो, दोनों का योग कर दिया, 2 से भाग दे दिया। तो 5 2 7, 3 और 1 4 बटे 2 या 6, 23.5। यह आ गया मेरे प्यारे बच्चों मेरा औसत। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों हमारा औसत। 23.5 हमारा मेरे बच्चों सही औसत होगा। आइए मेरे, अब देखिए मेरे 15 और 32 का एवरेज कैसे निकालें। देखिए मेरे बच्चे, औसत था 33.5। अब औसत एक ऐसा नंबर होता है जो सभी में बराबर बराबर चीजों को बांट देता है। ज्यादा वाले को दे देते हैं, ले लेते हैं, और कम वाले को कुछ दे देते हैं, उससे बराबर हो जाता है।
लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, औसत निकालने के लिए आपको किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है। आप अपनी तरफ से कोई भी नंबर औसत मान लीजिए, 15 और 32 में कोई भी नंबर औसत मान लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने माना 30 को औसत मान लिया। क्या मान लिया? 30 मैंने मान लिया मेरे प्यारे बच्चों। क्लास इस दो नंबर का औसत 30 है। अब क्या करना है? अब आप ये देखिए कि ये 30 से कितना कम है? 15। और ये 30 से कितना ज्यादा है? 2। तो भाई औसत ऐसा नंबर होता है जो बराबर कर देता है, ना कुछ ज्यादा ना कम, यानी जितना ये कम उतना ये ज्यादा, जीरो बैलेंस हो जाता है। लेकिन यहां देखें तो ये 15 कम, ये 2 ज्यादा, यानी अभी भी 13 की कमी आ रही है। 13 की कमी कितनों पे आ रही है? 2 आंकड़ों पे। तो औसत में कितनी कमी होगी? 6.5 की कमी। यानी जो औसत होगा वो 6.5 कम होगा। आंसर होगा 23.5। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा नया औसत है ना। समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने नंबर लिखा 30, 40 और 25। ठीक है जी। और मैं आपको ये कह दूं, कुछ भी लिख देता हूं यहां मैं, 29। और मैं जानना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, इनका औसत निकाल के बताइए क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसका औसत निकाल के बताइए क्या होगा। आइए मेरे दोस्त, तो करें क्या मेरे प्यारे बच्चों, तीनों को जोड़ लो। तो 30 जमा 40 जमा 29, तो 9, 4 3 7 2 9, 99। जो आंकड़ों का योग आया उसे 3 से भाग देता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों औसत आ गया कितना? 33। औसत कितना आ गया दोस्त? 33। अब मेरे बच्चे ये तो था डिटेल। पेपर में आप इसे कैसे करें? पेपर में आप अपनी मर्जी से कुछ भी औसत मान लें जो आपका दिल कर रहा है। मान लीजिए आपने कहा जी मैंने औसत मान लिया 30। मान लीजिए 30। अगर 30 मान लें मेरे बच्चे, तो ये बताओ ये 30 से कितना कम ज्यादा? 0। ये कितना ज्यादा? 10 ज्यादा। ये 30 से कितना कम? 1 कम। तो अभी भी ओवरऑल कितना ज्यादा? 9 ज्यादा बन रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों 9 ज्यादा कितने पे? 1 2 3 पे। तो औसत कितना ज्यादा हो गया? 3 ज्यादा। यानी मेरे प्यारे बच्चों इसमें 3 जोड़ोगे तो नया जो औसत निकल के आएगा वो आएगा 33। हाँ है ना, नया जो औसत निकल के आएगा मेरे बच्चों कितना आएगा? 33। जरूरी नहीं है आप 30 माने। आप मान लीजिए जी 25 मान रहा हूं मैं, तो औसत मान लेते हैं 25। तो 25 से कितना ज्यादा? 5। ये 25 से कितना ज्यादा? 15। और ये 25 से कितना ज्यादा मेरे बच्चे? 4। आप देखोगे सारे ही ज्यादा आ गए। तो जोड़ोगे तो 15 और 5 20 और 4 24। 24 ज्यादा कितनों पे? 3 पे। तो औसत कितना बढ़ गया? 8। नया औसत होगा मेरे प्यारे बच्चों 33। नया औसत होगा मेरे बच्चे 33। हम यूं करते हैं इस बार 35 ले लेते हैं। तो 35 से कितना कम है? 5। ये 35 से कितना ज्यादा? 5। ये 35 से कितना कम? 6। अब देखिए 5 से 5 कटा -6, तो 6 कम आया कितनों पे? 1 2 3। 3 से भाग दोगे आया -2। यानी मेरे प्यारे बच्चों औसत में 2 की कमी आए ना। तो 35 में से 2 गया 33। क्या आप मेरी बात समझ पाए या नहीं? यानी मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि आप औसत कुछ भी ले लेंगे तो हर तरीके से आंसर सही आएगा, आंसर अलग नहीं आएगा। आंसर हर तरीके से ही मेरे प्यारे बच्चों सेम आएगा, घबराइए मत। जैसे मैं आपको कहूं आप 40 मान लीजिए औसत। तो 40 से कितना कम? 10। ये 40 से कितना ज्यादा? 0। और ये 40 से कितना कम? 11। तो मेरे प्यारे बच्चों 10 कम, 11 कम, 0 ज्यादा, तो कुल मिला के 21 कम।
21 कम कितनों पे? 1 2 3 पे। तो मेरे प्यारे बच्चों औसत में कितने की कमी? 7 की। तो 40 में से 7 गया 33। तो नया औसत मेरे प्यारे बच्चों 33 हो। नया औसत जो आ गया वो 33। यानी हुआ क्या? मतलब कि आप कुछ भी मानेंगे ना तो एवरेज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आप उसको जो रिजल्ट आए, जो डिफरेंस आए, उस डिफरेंस को सेट करना जानते हो, फिर आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं। एक बार फील करो, फिर और नए नए डाटा लेते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। बस घबराना ही नहीं है, क्योंकि जो डर गया भाई वो अपने घर गया। बताइए मेरे बच्चे, मैं आपको कहूँ 70 72 78 51 39 81, बताओ जी औसत। देखते हैं कितना दिमाग लगाएंगे आप लोग। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए दोस्त, कैसे एवरेज निकाले। अपनी मर्जी से जो दिल कर रहा है वो औसत मान लो, घबराना ही नहीं, क्योंकि यहीं से धीरे धीरे उठाएंगे लेवल को। और जब उठाएंगे तो इतना खतरनाक उठाएंगे कि संभाल नहीं पाएगा कोई। अच्छा, आपको ये बात पता है कि हमें औसत ऐसा मानना चाहिए जो लगभग बीच का सा हो, क्योंकि बहुत बड़ा मान लेंगे डिफरेंस गलत आ जाएगा। तो काहे नहीं हम ऐसा प्रयास करें भैया कि हम औसत ही इनके बीच में देख लेते हैं। तो 70 के आसपास मान लें, मान लेते हैं 70। अच्छा, 60 70 50 80 ऐसा नंबर मानना आसान होता है। उसके पीछे का कारण ये रहता है कि घटाना जोड़ना आसान होता है। जैसे 70 लिया तो 70 से 2 ज्यादा, 70 से 8 ज्यादा, 70 से 19 कम, उत्तरी गई तो 31 कम, ये 15 ज्यादा। अब सेट करते हैं। 8 और 2 10, 10 और 15 25, 31 और 19 50, 50 में से 25 गया 25, 25 अभी भी कम है, कितनों पे? 5 पे।
तो मेरे बच्चे औसत में 5 की कमी करोगे। 5 की कमी करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों नया औसत हो जाएगा 70 में 5 क्या 65। आए ना, औसत कितना हो गया 65, समझे। अब आप यूं करिए, अगर हम औसत 60 ले लें तो बताओ जल्दी से क्या होगा। जल्दी जल्दी करिए। देखो मेरे बच्चे, 60 लोगे तो 12 ज़्यादा, 18 ज़्यादा, 19 कम, 21 कम, 25 ज़्यादा। तरीका वही, 18 12 30, 30 25 75, 21 और 19 को जोड़ोगे मेरे बच्चे आएगा 40, 75 39 गया 25। 25 ज़्यादा कितनों पे 5 पे, तो औसत बढ़ेगा 5, तो 60 में 5 जोड़ दोगे नया औसत आ गया मेरे प्यारे बच्चों 65। हाँ है ना, पक्का। अब और आगे आते हैं। मुझे एक चीज बताइए दोस्त, अगर मैं 30 30 48 48 48 इन आंकड़ों का औसत पूछूं आपसे तो क्या होगा बताओ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इस बात को समझिए औसत क्या लें। इनके बीच का कुछ मान लेते हैं, 40 मान लेते हैं। ये 40 से 10 कम, ये 10 कम, ये कितना ज्यादा 8 ज्यादा, 8 ज्यादा 8 ज्यादा। देखो जब तक खुद अपने हाथ से नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। 24 ज्यादा 20 कम,
तो 20 कम 24 ज्यादा, अभी भी 4 ज्यादा। 4 ज्यादा कितनों पे? 5 पे। इसका मतलब औसत 0.8 बढ़ गया। औसत 0.8 बढ़ गया। तो 40 में 8 जोड़ोगे, 0.8 जोड़ोगे तो नया औसत होगा मेरे प्यारे बच्चों 40 दशमलव, है ना। अब इसी सवाल को मैं रिपीट करके दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं 2 आंकड़े हैं, उनका औसत है 30। 3 आंकड़े हैं, उनका औसत है 48। मुझे सभी का औसत बताइए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, पिछला सवाल और ये सवाल हु बहु सेम है। पीछे क्या था कि 30-30 2 बार लिखा, 48-48 3 बार लिखा। इस बार क्या है, 30 को 2 बार लिखा, 48 को 3 बार लिखा। बात तो वही है, फर्क क्या पड़ा? अब आपको क्या करना है, सेम है वही काम करना है। क्या? तो औसत अपनी तरफ से मान लो। मान लीजिए मैंने मान लिया होता 30। तो ये बताओ 30 से कितना ज्यादा? 0। कितनों पे? 2 पे। तो 0 ज्यादा है कब? ये 30 से कितना ज्यादा? 18। कितनों पे? 3 पे। तो 18 थी, 54 ज्यादा। अब देखो कुल मिला के ये 54 ज्यादा, ये 0 कम, तो अभी भी कुल मिला के 54 ज्यादा है। कितनों पे जी? 5 आंकड़ों पे। तो 5 पे 54, ये आएगा 10.8। तो 10.8 इसमें जोड़ दो, तो नया औसत आएगा 40.8। है ना। आप चाहे औसत मान लो 31, 32, 35, 40, जो दिल करे वो औसत मान लीजिए और उसके बिहाफ पे क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए जैसे आप सवाल लेते हैं। पढ़िए जरा इस सवाल को। देखिए मेरे बच्चे, उसी बात को कहने के तरीके क्या है। जो चीज मैं अभी डाटा में लिखवा रहा था वो यहां सवाल में दे दी। सवाल में कह रहा है कि 5 साड़ियां हैं, 5 आर्टिकल हैं,
5 आर्टिकल का जो औसत है 2250 रुपये पर आर्टिकल है। अब कहता है जी उसने 3 और साड़ियां ले ली, 3 आर्टिकल और ले लिए मेरे बच्चे, इनका औसत है 2750 रुपये पर आर्टिकल। सवाल में कह रहा है सभी का संयुक्त औसत ज्ञात करिए। जो पीछे सवाल था सेम वही है, करना क्या आपने, कुछ नहीं। आप अपनी तरफ से कोई भी एक औसत मान लीजिए जो दिल कर रहा है, जो आपका मन कर रहा है वो। आपका मन 2250 कर रहा है, 2250 मानिए। आपका मन 2300 कर रहा है, 2300 मानिए। 2400 कर रहा है, 2400 मानिए। यानी जो कर रहा है करिए, कुछ तो करने दीजिए मन को। तो अगर मैं 2250 औसत ले लूं तो ये कितना ज्यादा, कम, जीरो, कितने पे, 5 पे। ये 2250 से कितना ज्यादा, 500। तो 500 ज्यादा कितने पे, 3 पे। 3 आर्टिकल पे 1500 ज्यादा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 1500 ज्यादा, ये जीरो ज्यादा, तो कुल मिला के 1500 ज्यादा। और 1500 ज्यादा किस पे, 5 और 3 8 आर्टिकल पे। 8 आर्टिकल पे, हाँ है ना, तो भाग दोगे। तन तना तन 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 तारा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, है ना। 12 के बाद बचा 3, 4 7 28, 4 5 20, 375 बटे 2, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, 187.5। यानी हमें औसत 187.5 बढ़ाना होगा मेरे मित्र, बढ़ाना होगा। तो 0.5, 7, 8 5 13, 2 1 3 1 4, 2437 रुपये 50 पैसे मेरे प्यारे बच्चों हमारा नया औसत होगा। 2437 रुपये 50 पैसे मेरे प्यारे बच्चों हमारा नया औसत होगा। आया ना। आप 2250 ना माने, कुछ और मान ले, जो दिल कर रहा हो मान लो, 2500 मान लो। भाई नजदीक का मानना है ना, क्योंकि उसी से तो सारा डिफरेंस खेला जाना है। 2500 मान लो, ये कितना कम है, 250। तो 250 कम कितने पे, 5 पे। तो 0 5 5 25, 5 2 10 2 12, 1250 कम। ये 250 ज्यादा कितने पे मेरे भाई, 3 पे। तो 750 ज्यादा, तो 750 ज्यादा 1250 कम, तो 500 कम, 500 कम कितनों पे, 8 पे। तो उतने की कमी कर दो, आपका आंसर आ गया बाबू। आए ना, समझे कि नहीं। 2500 ले लो, 2750 ले लो, 2250 ले लो। अभी धीरे 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 चालाकी समझ में आएगी कि क्या लेना ठीक है। जैसे मैंने देखा है 5 आर्टिकल, यानी कैलकुलेशन ज्यादा है, इसी को निपटाओ पहले, इसी को जीरो बैठा लो। आए ना, एक को जीरो बैठा लो, दूसरा अपने आप सेट हो जाएगा। जैसे ही वाला सवाल है, ये कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए तो बच्चों का काम है। करो। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत हमको सनम, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है ए बी और सी तीन टीम है। इनमें खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात 2:5:3।
ये तो है नंबर ऑफ प्लेयर। और एवरेज रन, औसत स्कोर जो दे रखा है इनका वो 30 अनुपात 17 अनुपात 25। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको ये बताना है कि सभी का औसत क्या होगा टोटल। तो तरीका बताया, 30 17 और 25 है। आप करिए क्या कि इनका कोई भी एक औसत मान लीजिए। मैं स्टूडेंट होऊंगा तो 17 भी मान सकता हूँ, 25 भी मान सकता हूँ, 30 भी मान सकता हूँ, मर्जी है मेरी। मैं 25 मान ले रहा हूँ। कुछ तो कैलकुलेशन ठिकाने लगाए, तो ये कितना ज्यादा, 5 कितनों पे, 2 पे, तो ये 10 ज्यादा। ये 25 से कितना कम, 8 कम, कितनों पे, 5 पे, 8 पंजे 40 कम, ये जीरो हो गया सेटअप। तो मेरे प्यारे बच्चों, 40 कम, 10 ज्यादा, अभी भी कितना कम, तो आप कहेंगे 30 कम, कितनों पे, 2 और 5 7, 7 और 3 10 पे 30 कम। तो मेरे बच्चे 10 पे 30 कम, तो मतलब औसत में 3 ठिकाने लगाना होगा। औसत में 3 ठिकाने लगाना होगा मित्र। मित्र दुर्योधन, औसत आएगा 22। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना। अभी भी जो गाली बक रहे हैं बेटे, हर बार कमी टीचर की नहीं होगी, कुछ तो खता रही होगी। हम्म। इतना बेसिक से समझाया, एक ही नंबर को कई, एक ही सवाल को कई डाटा से मान के समझाया, अब भी दिक्कत आ रहा है। दिक्कत सवाल का नहीं है, दिक्कत ध्यान का है। सर 20 से नहीं हो रहा, गौरव बाबू कैसी बात कर रहे हैं। 20 से नहीं होगा, जान से नहीं मार देंगे सवाल को। ये कोई मजाक चल रहा है, कॉन्सेप्ट चल रहा है बाबू। 20 क्या, जीरो से भी होगा, तुम बोलो तो सही। एक बार जरा तुम देखो। गौरव बाबू कहें कि 20 लेने पे नहीं हो रहा है ऐसा। हो रहा है बुढ़बा, कैलकुलेशन ही नहीं कर पा रहे हो तुम। कितना ज्यादा 20 से, 10, 10 ज्यादा, लेकिन कितने आंकड़ों पे, 2 पे, 20 ज्यादा। ये 20 से कितना कम है मेरे प्यारे बच्चों, 3 कम, कितने आंकड़ों पे, 5 पे, तो 15 कम। ये 20 से कितना ज्यादा, 5, कितनों पे, 3 पे, तो 15 ज्यादा। मेरे बच्चे 20 ज्यादा 15 कम, 15 ज्यादा, कटोगे तो 15 15 जीरो 20। अब 20 को बांटोगे कितनों पे, 2 और 5 7 और 3 10 बच्चों में, तो हर एक के हिस्से आएगा 2, यानी नया औसत 2 बढ़ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बोलो भाई। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम।
बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। तुम चाहे ले लो खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कहता है 3 शर्ट का औसत मूल्य है 1250 रुपये। समझे? यदि वह 1450 रुपये के औसत मूल्य है 2 और शर्ट खरीद ले। तो कह रहा है भैया सभी का औसत बताइए क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों सभी का औसत बताइए क्या ले लिया जाए। काहे नहीं 1250 को ही निपटा डाल रहे हैं। 1250 को ही मेरे प्यारे बच्चों औसत ले लो। मर्जी 1200 लो, 1300 लो, 1400, जो दिल करो। मैं 1250 इसलिए ले रहा हूं ताकि ये तो निपटे, जीरो हो, कैलकुलेशन मिस्टेक कम से कम निपटाऊं। ये 200 फालतू, 200 दूनी 400, तो 400 और जीरो 400 ज्यादा, कितनों पे? 3 और 2 5 पे, तो हर एक पे 80 ज्यादा। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। इसका अंदर मेरे प्यारे बच्चे इनका औसत आएगा 1330। आए ना? एक भाई पूछ रहा है सीजीएल की परीक्षा से पहले कोर्स पूरा हो जाएगा। मेरे भाई हम खुद आज तक कभी नहीं सोचे हैं परीक्षा वरीक्षा के बारे में। हम पढ़ाते हैं, परीक्षा कल हो परसों हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता। हम अपना ही स्पीड से पढ़ाएंगे। एग्जाम दिसंबर में हो या जनवरी में, हम सीमा ही तरीके से काम करेंगे। मान लीजिए मेरे बच्चे 3 आंकड़ों का औसत है 118। मान लीजिए 118 मार्क्स पर स्टूडेंट एवरेज है 3 बच्चों का। दूसरी क्लास में 2 बच्चे, इनका औसत स्कोर है 127 मार्क्स पर स्टूडेंट। तो व्हाट आई वांट टू गेट यू, मतलब मैं आपसे निकलवाना ये चाह रहा हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों मुझे सभी का संयुक्त औसत ज्ञात करिए क्या होगा। मुझे सभी का संयुक्त औसत ज्ञात करिए क्या होगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आइए दोस्तों। आप कहेंगे सर जी सर अपनी तरफ से कौनों नंबर ले ले रहे हैं, 118 ही काहे नहीं ले ले रहे हैं सर? तो ये जीरो हो गया। 118 से 9 ज्यादा, 9 दूनी 18 ज्यादा, तो मेरे बच्चे 18 ज्यादा जीरो कम, अभी भी 18 ज्यादा, कितनों पे? 5 पे, तो कुल मिला के 3.6 ज्यादा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब ये 3.6 ज्यादा है, तो औसत होगा 121.6। इतना बड़ा बाल, बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो गया क्या? जितने सारे बच्चे गलत दे रहे हैं। आराम से गुरुजी, विशाल भाई कतई धीरे धीरे चल रहा हूँ। बताओ इन ढक्कनों का क्या करूं? एक कह रहे 128.18, उल्लू के ढक्कन 118, 127, औसत इनके बीच में होगा कि 127 से ही बड़ा ले आएगा औसत? हद मचा दी भाई, मन भर गया आज। आज तुम्हारी हरकतें देखकर। सर आप में इतनी कंसिस्टेंसी कैसे आई? किस चीज की कंसिस्टेंसी वो तो बता। क्वालिफाई कर ले, इतना सिलेबस तो हो ही जाएगा ना। अरे बाबू हम नहीं पढ़ाते हैं ना टाइम ओरिएंटेड। हम कभी तुमको प्रॉमिस किए हैं कि हम 2 महीना में करा देंगे, 2 दिन में करा देंगे सिलेबस? नहीं ना। अरे हम जानते हैं हमारे बस की नहीं है ऐसा करना। हम धीरे 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 पढ़ाएंगे, लेकिन मस्त पढ़ाएंगे। आइए। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। अब देखिए यहां एक नई चीज डाल रहे सवाल में। अब मेरे बच्चों अगर यहां सेम वही डाटा है जो पिछला था, अगर मैं यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 कर दूं, यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 कर दूं, मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूं इसका औसत क्या होगा, ये निकाल के बताइए मेरे प्यारे बच्चे।
व्हाट इज इट्स एवरेज? टीम देखिए जी, आप कहोगे सर करके देखते हैं। सर 118 ही ले रहे हैं औसत, ये तो जीरो हो गया। ये 9 ज्यादा कितनों पे? 20 पे। 20 में 180 ज्यादा सर, तो ये 180 ज्यादा, ये जीरो कम, तो सर ओवरऑल 180 ज्यादा कितनों पे सर? 30 और 20 50 पे। कटिंग करोगे तो वही 3.6 ज्यादा आया, तो 3.6 मेरे प्यारे बच्चों इसमें जोड़ देंगे। 6 8 3 11 1 1 2 121.6। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, समझिए मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि यार यहाँ 3 और 2 था तब भी 121.6 आया, यहाँ 30 और 20 हुआ तब भी तो 121.6 ही उत्तर आया। चेंज थोड़ी हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि बेसिकली अगर आपने यहाँ 3 को 10 से गुना किया, यहां 10 से गुना किया, तो आखिरी में अगर ध्यान दोगे तो 10 ही तो काटा है। दोनों जगह जो कॉमन आके 10 ही कटेगा। अरे हाँ है ना, दोनों जगह मेरे प्यारे बच्चों क्या आके कटेगा? 10। तो मैं आपको पता है क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसे सवाल में जब नंबर ऑफ स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट संख्या बड़ी दे रखी हो, तो आप चाहें तो उठा के इसका रेशियो ले लिया करो। 15 दूनी 30, नहीं 10 दिए 30, 10 दूनी 20, तो रेशियो ले लिया करो। इससे भी आंसर वही आएगा जो एक्चुअल डाटा से आएगा। समझे मेरे बच्चे? यानी कुछ भी कर लें, अगर रेशियो ले लो, रेशियो से भी आंसर वही आएगा। बात जीरो का नहीं है बाबू, रेशियो का है। जैसे इस वाले सवाल पे आइए, पता चलेगा तुमको क्या बता दिए हम। कोई जरूरत नहीं आकाश भाई, तुम्हारा मैथ हमसे भी बढ़िया होगा। कहाँ है परेशान हो रहा है भाई? मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, रहो जिंदाबाद। देखो कहता भैया एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं, और लड़के हैं बाबू 26। 39 लड़कियों के औसत अंक 113, और 26 लड़कों के औसत अंक 89। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप चाहें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पूरे ले लें जो दे रखे हैं। चाहें मेरे बच्चे तो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट पूरे ले लें, दोनों आपत्ति नहीं है। ये चाहें तो मेरे प्यारे बच्चे आप इसका रेशियो ले लें। 13 3 39, 13 दूनी 26, 3:2। जरूरत ही नहीं पूरा एक्चुअल नंबर लेने की, 3 और 2 से ही काम चल जाएगा। अब औसत मानना है, बताइए क्या दिल कर रहा है आपका औसत मानने का? काहे नहीं 100 मान ले रहे हैं?
तो 100 मान, जो मर्जी मानो यार, जरूरी नहीं है मैं जो कह रहा हूँ वही मानो। 100 से कितना ज्यादा? 13, 13 थी 39 ज्यादा। इशारों में बात करो अब। 11 कम, 11 दूनी 22 कम, 22 कम 39 ज्यादा, अभी कितना ज्यादा है? 17 ज्यादा। कितनों पे भाई? 3 और 2 5 पे, 5 थी 15, 5 चौक 20, 3.4 ज्यादा। तो 3.4 जोड़ोगे बाबू तो 103.4 आएगा। समझे? बूझे कि नहीं? ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। एक भाई कह रहे 89 मालूम, मान लो यार, कौन मना कर रहा है? पेन तेरे पास, कॉपी तेरे पास, जो मन कर रहा है मान रख कर। कोई ऐसा तरीका सिखाए हो जो कहीं हर्डल पैदा कराओ तब तो माने। हाँ तो तुमको आज़ाद कर दिए, जब तुम आज़ाद हो चुके हो तब अपनी जंग तो खुद ही लड़ोगे ना भैया, हम थोड़े लड़ेंगे। हम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। आओ मेरे बच्चे, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए जाएंगे हिंदुस्तान की। मेरे प्यारे बच्चों 3 क्लास हैं, एक्स वाई और जेड। एक्स, वाई और जेड। नंबर ऑफ स्टूडेंट, इधर के मेरे प्यारे बच्चों 27, 36, 45 आए ना। और कहता है इनके जो औसत अंक हैं, मेरे प्यारे बच्चों जो इनके औसत अंक हैं वो दे रखे हैं उसने कितने? 83, 76, 85। अब मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है औसत निकालिए। तो भैया हम कितनी बार तुमको बताएं, नंबर ऑफ डाटा जो होते हैं उसको एक्चुअल लेने का कोई जरूरत नहीं है। आप रेशियो से काम चला सकते हैं चाहें तो। 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 45 है ना। 83, 76, 85। एल्सियम ना, एल्सियम कह रहा हूँ मेरे भाई, एवरेज मान लो 80। 80 से कितना जाता? 3, तो 3 3 पे 9 जाता। 80 से कितना कम? 4 4 4 पे 16 कम। 80 से कितना ज़्यादा? 5 5 5 पे 25 ज़्यादा। 25 और 9 34, 34 में से 16 गया 18 ज़्यादा। मेरे प्यारे बच्चों 18 ज़्यादा कितनों पे? 3 4 7 और 5 12 पे। तो 6 दूनी 12, 6 18, 3/2। अब मेरे प्यारे बच्चों औसत 80 था, 1.5 जोड़ेंगे तो 81.5। ये मेरे प्यारे बच्चों नया औसत, ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा नया औसत है ना।
रोहित कह रहा है 326.33। अब ढक्कन ही तो ऑप्शन में भी नहीं है, कहाँ लेके जाएगा तो इतने बड़े बड़े उत्तर हैं। कैसी बातें करता है रोहित तू। आइए मेरे बच्चे, देखिए जो पीछे वाला सवाल है ना सेम ही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा डाटा बदला है इसमें। ये मीन्स लेवल पे हिलाने वाला क्वेश्चन है, करिए ट्राई। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल वही है जो आपने पढ़ा है। यहां थोड़ा सा गेम खेल दिया उसने बच्चों के दिमाग के साथ। कैसे? उसने कहा कि भाई तीन क्लास है, एक्स वाई और जेड। ये क्लास एक्स है, ये क्लास वाई और ये क्लास जेड। क्लास एक्स के जो औसत स्कोर है वो 83, वाई के 76 और जेड के मेरे प्यारे बच्चों 85। जबकि कह रहे हैं एक्स और वाई का जो संयुक्त औसत है वो 79 है, वाई और जेड का जो संयुक्त औसत है मेरे प्यारे बच्चों 81। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों उसने मिश्रण दे दिया। कहता है एक्स का इंडिविजुअल एवरेज स्कोर इतना है, वाई का इतना, मिश्रण का इतना है। वाई का इतना है, जेड का इतना है, लेकिन दोनों के मिश्रण का इतना है। तो आपको याद होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन में एवरेज मार्क्स जब मिलाते हो औसत अंक, तो औसत अंक किसके रेस्पेक्ट में बोले जाते? जैसे 30 अंक प्रति छात्र, तो जो रेशियो निकल के आएगा वो किसका आएगा? स्टूडेंट का। तो 83 में 79 गया 4, और 79 में 76 गया 3। तो मेरे प्यारे बच्चों 3:4। यहाँ देखें 85 में 81 गया 4 और 81 में 76 गया 5। तो मेरे प्यारे बच्चों रेशियो आया 4:5। क्या आप मेरी बात समझे या नहीं? रेशियो आ गया 4:5। क्या किसी भाई को दिक्कत है? तो ये रेशियो जानते हो किसका आ गया? नंबर ऑफ स्टूडेंट का। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो आ गया और उनके औसत अंक आ गए, फिर कहां लफड़ा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो आ गया और उनके औसत अंक आ गए, फिर कोई दिक्कत थोड़ी है आपको सोल्व करने में। ये तो वही सवाल हो गया सेम भाई। बोलो मेरे भाई, आए ना? अब आते हैं मेरे बच्चे आगे। देखो दोस्त, अब आते हैं आगे। मेरे बच्चे बाकी टाइप जो होगी
वो दूसरी हो जाएगी। ऐसा करेंगे, बाकी फिर कल करते हैं, है ना। आज इतना ही रखते हैं। आज हम भी त्योहार मनाते हैं घर परिवार के साथ। आप भी मनाइए। इतनी टाइप जो मैंने समझाई है, कोशिश करिए इसको 2 बार 3 बार घर पे पढ़ा जाए और करने का प्रयास किया जाए। फिर आगे मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।